अर्धरात्रि का समय था। आश्रम के मध्य एक वृद्ध ऋषि अग्निकुंड के पास स्थिर बैठे थे। उनके होठों पर एक प्राचीन मंत्र, जिसकी ध्वनि हवा में अदृश्य तरंगें बिखेर रही थी। हर उच्चारण के साथ अग्नि की लपटें जैसे जीवंत होकर आकाश की ओर नृत्य करने लगीं, मानो स्वर्ग तक कोई संदेश भेजा जा रहा हो। गुरु ने धीरे से कहा, मंत्र मनुष्य और देवत्व के बीच अदृश्य सेतु है, और वह सेतु तभी जागृत होता है जब शब्द श्रद्धा से निकले। दूर नदी के किनारे एक युवा साधक माला के हर मोती पर नाम स्मरण करता, जैसे हर मोती में एक नई ब्रह्मांडीय ध्वनि कैद हो। जंगल की नीरवता भी मंत्र की लय में बंध चुकी थी। पत्तों की सरसराहट अब प्राचीन ध्वनि का हिस्सा बन चुकी थी। होम के समय धुएं की लहरें ऊपर उठती, मानो वे देवताओं के द्वार तक मार्ग बना रही हों। गुरु ने अग्नि में घी की धार डाली और ज्वालाएं सुनहरी आभा में बदल गईं, जैसे सूर्य का अंश पृथ्वी पर उतर आया हो। हर मंत्र के साथ साधकों के भीतर की अशांति पिघलने लगी और मन शांति के महासागर में डूब गया। गुरु बोले, मंत्र का सही उच्चारण आकाश में एक तरंग पैदा करता है, जो तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। मंत्र केवल प्रार्थना नहीं, वह चेतना को ऊंचाई देने का विज्ञान है। रात्रि के आकाश में तारे स्थिर थे, जैसे वे भी मंत्र की लय में सुन रहे हों। जप के साथ साधक की सांसें भी एक लय में बह रही थीं, मानो प्राण और ध्वनि एक हो गए हों। गुरु ने कहा, हर जप मन के भीतर जमा अंधकार को जला देता है। अग्नि की गर्मी से चारों ओर हल्की धुंध फैल रही थी, जिसमें मंत्र ध्वनि गूंज रही थी। जप से उत्पन्न कंपन धरती की नब्ज में भी महसूस हो रहे थे। होम की आहुति में डाली हर सामग्री अपनी सुगंध और ऊर्जा से वातावरण को पवित्र कर रही थी। गुरु बोले, जब आहुति दी जाती है तो वह केवल अग्नि में नहीं जाती, वह ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है। साधकों के मन में अब कोई विचार नहीं था, केवल मंत्र की मधुर गूंज बाकी थी। जप के साथ उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा उभर आई। होम की लपटें जैसे साधकों के हृदय की लौ का रूप बन चुकी थीं। गुरु ने शिष्य को समझाया, मंत्र का अर्थ तभी जीवित होता है जब उसे भक्ति से बोला जाए। हर श्वास के साथ जप करते करते साधक मानो समय से परे पहुंच गया था। जंगल के पेड़ भी मानो मंत्र सुनकर स्थिर हो गए थे। अग्नि में डाला गया घी क्षण भर में प्रकाश के स्तंभ में बदल गया। होम के धुएं में एक क्षण के लिए देवी का स्वरूप झलक गया। गुरु ने कहा, यज्ञ पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाला अदृश्य धागा है। साधक के भीतर से अब केवल प्रकाश और ध्वनि शेष थी। जप की गति बढ़ी तो अग्नि भी मानो उसी लय में नृत्य करने लगी। रात्रि के सन्नाटे में मंत्र का एक एक शब्द आकाश में गूंज रहा था। जप समाप्त होते ही वातावरण में गहरी शांति उतर आई। गुरु ने अग्नि को देखते हुए कहा, यह ज्वाला केवल लकड़ी नहीं जलाती, यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान को भी भस्म करती है। आकाश में धुएं की पतली लकीर सीधी ऊपर उठ रही थी, जैसे किसी अदृश्य द्वार को खोज रही हो। जप की ध्वनि जैसे पहाड़ों में टकराकर वापस लौट रही थी और वातावरण को भर रही थी। साधक की पलकों के पीछे अब केवल प्रकाश का महासागर था। गुरु ने समझाया, जब से मन का जाल टूटता है और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। होम की आहुति के बाद पक्षियों का कलरव भी मानो मंत्र का हिस्सा बन गया। धुएं की महक ने साधकों को किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। हर आहुति के साथ अग्नि का रंग बदल रहा था, कभी सुनहरा, कभी लाल, कभी नीला। गुरु बोले, मंत्र शब्दों से नहीं, हृदय से निकलता है। रात्रि के उस क्षण में समय थम गया था। केवल अग्नि और मंत्र ही जीवित थे। जप की गूंज इतनी गहरी थी कि धरती की सतह भी हल्के से कांप रही थी। अग्निकुंड की लपटें आकाश में देवताओं के प्रतीक बना रही थीं। गुरु ने कहा, जब तुम जप करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा होता है। जंगल में बहती ठंडी हवा भी अब मंत्र की लय में बह रही थी। आहुति का धुआं दूर क्षितिज तक फैल गया, जैसे संपूर्ण दिशाओं को आशीर्वाद दे रहा हो। साधकों ने अनुभव किया कि जप केवल कान से सुनने की चीज नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने की प्रक्रिया है।
गुरु ने अग्नि में कमल पुष्प डाला और वातावरण में मधुर सुगंध फैल गई। होम के मंत्र जैसे आकाश में अदृश्य शिलालेख लिख रहे हों, जबकि लहरें साधकों के भीतर गहराई तक उतर रही थीं। अग्नि और मंत्र का संगम मानो मानव और देवताओं की पहली मुलाकात हो। जब अग्नि में घी अर्पित होता है तो उसकी लौ जैसे मंत्रों की शक्ति को आकाश तक पहुंचा देती है। होम की अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, वह मन के अंधकार को भी भस्म करती है। हर आहुति के साथ जैसे भीतर का बोझ हल्का होता चला जाता है। पुरानी ग्रंथों में कहा गया है, अग्नि देवता देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु हैं। जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो वह केवल धुएं में नहीं मिलती, वह अदृश्य लोकों तक पहुंचती है। धूप और हवन सामग्री की सुगंध वातावरण को पवित्र कर देती है। होम में प्रयुक्त हर तत्व, लकड़ी, जड़ी बूटियां, घी अपने भीतर विशेष ऊर्जा रखते हैं। घी की हर बूंद जैसे अग्नि में अमृत बनकर समा जाती है। होम करते समय मंत्र उच्चारण से उत्पन्न कंपन वातावरण में एक सुरमयी लय बुन देते हैं। देवताओं को आहुति देना मानो आकाश में एक दीप जलाना है। यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर साधक जैसे एक ही ऊर्जा में बंध जाते हैं। हर यज्ञ एक व्रत है जिसमें अहंकार अग्नि में विलीन कर दिया जाता है। आहुति के साथ उच्चारित मंत्र मानो अदृश्य द्वार खोलते हैं। यज्ञ का धुआं औषधीय तत्वों से भरपूर होता है जो वायु को शुद्ध करता है। ऋषि कहते थे, अग्नि सबका समान रूप से स्वागत करती है, जाति पांति के भेद के बिना। होम की अग्नि युगों से मानव और देवताओं के बीच संवाद का माध्यम रही है। जब एक साथ अनेक लोग यज्ञ करते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आहुति के बाद अग्नि की लौ में दिखने वाला प्रकाश आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। हर यज्ञ के अंत में अग्नि को प्रणाम कर उसकी कृपा का आह्वान किया जाता है। अग्नि के शांत होते ही वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता फैल जाती है। यज्ञ की पूर्णाहुति जीवन के एक संकल्प की पूर्णता मानी जाती है। उस क्षण साधक का मन नतमस्तक होकर अग्नि के साथ एकाकार हो जाता है। पूर्णाहुति के साथ वातावरण में मंत्रों की गूंज जैसे थम जाती है। शांत अग्नि की राख में भी एक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है। वहीं से प्रसाद रूप में अग्नि की आशीष बांटी जाती है। हर यज्ञ के अंत में अग्नि को प्रणाम करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि अग्नि ही उस यज्ञ का साक्षी और वाहक होती है। ऋषियों ने कहा है, अग्नि देवता मंत्रों के शब्दों को देवताओं तक ले जाते हैं। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य और देवता एक ही ऊर्जा में मिलते हैं। होम की अग्नि में दी गई आहुति ब्रह्मांडीय शक्ति में विलीन हो जाती है। पूर्णाहुति के समय घंटा और शंख की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। वह ध्वनि मानो अदृश्य शक्तियों को आमंत्रित करती है। यज्ञ की अग्नि समस्त दिशाओं में पवित्रता का संचार करती है। पूर्णाहुति के बाद अग्नि देवता को धन्यवाद दिया जाता है। वह धन्यवाद केवल अग्नि को नहीं बल्कि उस शक्ति को होता है जिसने सब कुछ संभव किया। यज्ञ के अंत में साधक के हृदय में गहन शांति उतर आती है। मंत्र, अग्नि और आहुति का यह संगम ही यज्ञ की आत्मा है। आर्षियों ने इसे देव सेतु कहा है, जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। अतः हर यज्ञ साधक के लिए आत्मिक यात्रा का एक पड़ाव है और अग्नि उस यात्रा का पथ प्रदर्शक। जप साधक के लिए निरंतर साधना का मार्ग है। हर मंत्र का जप आत्मा को क्रमशः निर्मल बनाता है। जप से उत्पन्न ध्वनि हृदय की गहराइयों तक उतर जाती है। माला की प्रत्येक मणि एक एक संकल्प का प्रतीक है। जप करते हुए साधक सांस और मंत्र को एक कर देता है। यह निरंतरता मन को स्थिर और एकाग्र बनाती है। जप का अभ्यास साधक को बाहरी शोर से मुक्त करता है। जैसे ही जप गहराता है, आत्मा की ध्वनि सुनाई देने लगती है। वह ध्वनि, नाद, संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। जप का नाद साधक को भीतर से रूपांतरित करता है। हर मंत्र एक सूक्ष्म शक्ति का आवाहन है। जप से वह शक्ति साधक के भीतर प्रवेश करती है। मंत्र का निरंतर जप साधक के चारों ओर एक दिव्य कवच बना देता है। वह कवच उसे नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखता है। जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है।
उस पुकार को देवता सुनते हैं और कृपा बरसाते हैं। मंत्र जप से साधक का कर्म शुद्ध होता है। शुद्ध कर्म ही आत्मा की उन्नति का द्वार है। इसलिए जप को नित्य कर्म कहा गया है। जप के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। जप साधना से मनुष्य का अंतर्मन शांति को प्राप्त करता है। जप में डूबा हुआ मन सांसारिक दुखों को भूल जाता है। जप से मन की अशुद्धियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। मंत्र जप आत्मा की ऊर्जा को जागृत करता है। वह ऊर्जा साधक के जीवन को नई दिशा देती है। जप से उत्पन्न ध्वनि तरंगें वातावरण को शुद्ध करती हैं। यह ध्वनि दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती है। जप करते हुए साधक देवताओं का प्रिय हो जाता है। देवताओं की कृपा से जीवन के संकट दूर होते हैं। जप साधक के हृदय को दिव्य आलोक से भर देता है। जप का अभ्यास आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। जप में साधक स्वयं को भुलाकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। इस मिलन को योग कहा गया है। जप के साथ जब होम किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। होम की अग्नि मंत्रों की शक्ति को आकाश तक पहुंचाती है। अग्नि देवताओं और मनुष्य के बीच संदेशवाहक है। इसलिए यज्ञ और होम का महत्व सर्वोपरि माना गया है। यज्ञ से वातावरण में दिव्यता का संचार होता है। यज्ञ में आहुतियां ब्रह्मांड को पोषित करती हैं। यह पोषण देवताओं को बल और संतोष देता है। जब देवता संतुष्ट होते हैं तो वे मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ से मनुष्य और देवताओं का संबंध मजबूत होता है। होम में मंत्र और अग्नि का संयोग दिव्यता का द्वार खोलता है। इस द्वार से देवता धरती पर उतर आते हैं। इस प्रकार यज्ञ लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। होम से साधक के भीतर भी दिव्यता जागृत होती है। अग्नि का स्पर्श साधक को शुद्ध कर देता है। इस शुद्धता से साधक का मन निर्मल हो जाता है। यज्ञ और होम से प्राप्त पुण्य अमूल्य होता है। यह पुण्य साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। होम से साधक का जीवन प्रकाशमय बन जाता है। अग्नि अज्ञान के अंधकार को जलाकर भस्म कर देती है। उस प्रकाश में सत्य और ज्ञान का उदय होता है। यज्ञ केवल कर्म नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। इस संतुलन से जीवन और प्रकृति समृद्ध होते हैं। होम की सुगंध वातावरण को शांति और स्वास्थ्य देती है। यह धुआं औषधि की तरह वातावरण को शुद्ध करता है। होम की अग्नि अदृश्य रोगों को दूर करती है। यज्ञ का प्रभाव केवल मानव तक सीमित नहीं, संपूर्ण प्रकृति तक पहुंचता है। प्रकृति का संतुलन यज्ञ से और अधिक सुदृढ़ होता है। यज्ञ का मूल अर्थ है साझा करना और अर्पण करना। होम की प्रत्येक आहुति प्रकृति को संतुलित करने का कार्य करती है। वह धुआं वायु को पवित्र कर देता है। यज्ञ अग्नि वातावरण से नकारात्मकता को नष्ट करती है। होम के मंत्र वायुमंडल में ऊर्जा का प्रवाह बनाते हैं। यह प्रवाह जीव जगत को जीवनदायी शक्ति प्रदान करता है। यज्ञ देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु है। देवता आहुति से तृप्त होकर कृपा करते हैं। यज्ञ केवल बाहरी अग्नि नहीं बल्कि आंतरिक अग्नि को भी प्रज्वलित करता है। वह आंतरिक अग्नि अज्ञान और आलस्य को भस्म कर देती है। यज्ञ में अर्पण किया गया प्रत्येक द्रव्य ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव साधक को विशाल ब्रह्मांड का अंग बना देता है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है त्याग। त्याग से ही जीवन में संतुलन और शांति आती है। यज्ञ का महत्व केवल वैदिक काल तक सीमित नहीं है। आज भी यह साधना आत्मा को शुद्ध करती है। यज्ञ से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा समाज को सामूहिक शक्ति देती है। वह शक्ति बुराई और विनाशकारी विचारों को दूर करती है। यज्ञ के बिना जीवन अधूरा माना गया है। यह साधना यज्ञ से ही प्रकृति और आत्मा का संतुलन स्थापित होता है। इस संतुलन के बिना जीवन असंभव है। इसलिए यज्ञ को जीवन का श्वास कहा गया है। होम मनुष्य की चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। यह उच्च चेतना आत्मज्ञान का द्वार है। यज्ञ से प्राप्त शांति जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यह शांति मृत्यु के भय को भी नष्ट कर देती है। यज्ञ अमृतत्व का प्रतीक है। इसकी ज्योति अनंत काल तक प्रकाशित रहती है। अतः मंत्र जप
होम और यज्ञ, चारों साधन आत्मा की मुक्ति का मार्ग हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि मंत्र, जप, होम और यज्ञ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का सेतु है। हमने देखा कि कैसे जप मन को स्थिर करता है, कैसे होम वातावरण को पवित्र बनाता है और यज्ञ संपूर्ण सृष्टि को संतुलित करता है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगला अध्याय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम समझेंगे मृत्यु और मृत्यु समय की तैयारी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो जुड़े रहिए, अगले अध्याय में हम मृत्यु के रहस्यों और अंतिम क्षण की तैयारी को विस्तार से जानेंगे।